जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और पढ़ा भी आपने बिल्कुल सही है। भारत में कल से चाय बैन। जी हाँ, सोचिए अगर ऐसा हो तो भारत में क्या हो जाएगा? क्योंकि चाय भारतवासियों के लिए सिर्फ चाय नहीं है, एक इमोशन है, जज़्बात है, संस्कृति है, ट्रेडिशन है। तो भारत में ये कल्पना करना कि चाय बैन हो गई है, ये सोच से भी परे है। सोचना भी ऐसा लगता है कि एक तरह से पाप है। तो चलिए आज हम चाय के बारे में ही बात कर रहे हैं। चाय कहाँ से आई, कैसे आई और अब भारत में चाय अपना क्या स्थान रखती है, सब कुछ आपको बताएंगे आज के इस ब्लॉग में, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिल, आपका होस्ट एंड दोस्त अनपैक्ड भारत से। और यहीं पर हम पूरे भारत की संस्कृति को, छुपे हुए रहस्यों को, हर सुने अनसुने पहलुओं को हम अनपैक करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें हमारे आगे की जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं चाय के बारे में। अनपैक्ड भारत, एक कप चाय, एक कहानी, डेली अलग सी कहानी। शुरू करते हैं। चाय शुरू होती है द बर्थ ऑफ द टी। चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, आपको ये भी जानना जरूरी है। कभी सोचा है आपने कि एक कप चाय के पीछे कितनी कहानियां छुपी होती हैं? बहुत सारी कहानियां छुपी हैं, बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। सबको आहिस्ता आहिस्ता डिकोड करेंगे। तो हर सिप एक अपना अनोखा सफ़र, अनोखी संस्कृति सब कुछ कहती है। पूरे भारत में चाय एक भारत की जान जैसी लगती है। और ये सफ़र शुरू होता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीछे, बहुत पहले से, और शुरू होता है चाइना से। कुछ लोग सोचते हैं कि चाय इंडिया जो है यहाँ से शुरुआत हुई है, लेकिन नहीं, भारत से इसकी शुरुआत नहीं हुई है, चाइना से इसकी शुरुआत हुई है। जी हाँ, चाइना से। कहा जाता है कि एक दिन चाइना का एक एम्परर था, वो अपने गार्डन में बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक गर्म पानी का प्याला था। और उसके गार्डन से एक कहीं से उड़कर एक पत्ता आता है और वो जो पत्ता जो है वो उसकी गर्म पानी के प्याले में जो है वो गिर जाता है। जब वो गर्म पानी के प्याले में गिरता है और वो एक सिप लेता है, तो जानिए उस सिप जैसे ही वो लेता है तो दुनिया ने पहली बार, जी हाँ पहली बार, चाय का टेस्ट लिया है और उस टेस्ट को महसूस किया है। और वहीं से चाय ने अपनी एक अनोखी जर्नी शुरू की जो आज तक चली आ रही है थाउजेंड्स ईयर्स से। चाय जो है सिल्क रूट से होते हुए, सिल्क रूट के जरिए चाइना से जापान, पर्शिया, यूरोप और फिर ना जाने कहाँ कहाँ से घूमते हुए हमारे भारत में, मेरे भारत में, आपके भारत में ये पहुँचती है। भारत ने चाय सिर्फ इंपोर्ट नहीं की, मगर उसने चाय को इस तरह अपना लिया जैसे चाय एक भारत का कहा अनकहा पहलू हो, ट्रेडिशन है, संस्कृति है। आज इसके बिना कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और भारतीयों ने चाय को अपना बना लिया, अपने रंग में रंग लिया। अब चाय का सफ़र भारत तक कैसा रहा, ये भी आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। तो 18वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश इंडियंस जो हैं, वो इंडिया में आए, तो उन्होंने इंडिया में आके जो है वो चाय को इंट्रोड्यूस किया। वो चाय को इंडिया में लेके आए और वहीं से शुरू हुई चाय की जर्नी। लेकिन जब वो चाय को इंडिया में लेके आए तो वो एक एलीट क्लास थी, क्योंकि जब चाय बना करती थी तो चाय, उनका पीने का तरीका आज भी काफ़ी अलग है। वो जब चाय पीते हैं तो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से चाय को जो है वो पीते हैं। पहले पानी आता है, फिर टी बैग्स आता है, टी बैग्स के बाद शुगर क्यूब्स आते हैं, दूध को ऊपर से डाला जाता है,
ये एक तरह से बोल सकते हैं हम लीड क्लास लोगों की जो है वो चाय हुआ करती थी, सब कुछ अलग अलग। भला इंडिया वालों को इससे पिलाओ तो वो क्या टेस्ट रह जाएगा, कुछ नहीं। चलिए एनीवेज, वो उनकी चाय है, हमारी चाय कुछ अलग ही लेवल की चाय है जो आज पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। लेकिन टाइम के साथ साथ ये अंग्रेजी ड्रिंक जो है वो हमारी देसी मिट्टी का एक तरह से देसी ड्रिंक बन गया। आज चाय हमारी देसी है, हमारी चाय है, हमें उस पर गर्व है, हमारी मिट्टी की चाय है। असम और दार्जिलिंग के पहाड़ों में अपनी खुशबू की इस ड्रिंक को दी और वहाँ पर जो है ये चाय पैदावार शुरू हुई। हिमाचल में भी इसकी पैदावार होती है और यकीन मानिए जो टेस्ट, जो स्वाद भारतीय चाय का है विदेशों में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, बहुत उच्च गुणवत्ता वाला जो है उसको माना जाता है। आज भी जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं माना जाता है, चाय को एक कनेक्शन माना जाता है, दिलों से दिलों का कनेक्शन। जी हाँ, सच्चा है ये। पानी, चाय पत्ती, दूध और शक्कर के साथ मिलती है अपनेपन की फीलिंग जो एक अलग ही एहसास कराती है। एक देसी टच फ्रॉम कप टू कल्चर। विदेशी चाय थी, विदेशी चाय सिर्फ क्या था, सिंपल ब्रिटिश चाय जो उसकी बात कर रहा हूँ, सिंपल चाय पत्ती, जस्ट ब्लैक टी, नथिंग एल्स, थोड़ा सा दूध, वो भी अलग अलग, चीनी मिक्स करो। और भारत ने इसमें डाल दिया अपना और अपनेपन का मसाला, चाय, चाय पत्ती, इलायची, मसाले, जिसमें और न जाने क्या क्या बना दिया। कहीं स्पेशल चाय बन रही है, कहीं कटिंग चाय बन रही है। हर शहर की, हर राज्य की अपनी चाय, स्पेशल चाय, जिसको पीने से हमारा दिल भाग भाग हो जाता है। कहीं अदरक डल रहा है, कहीं दूध कम, कहीं दूध ज़्यादा, कहीं कुछ कहीं कुछ। चाय तो चाय ही है। कहीं मटके में बन रही है, कहीं कुल्हड़ में मिल रही है, कहीं गिलास में मिल रही है, कहीं कप में पीना उसको अच्छा समझा जाता है। चलिए खैर, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं चाय और हमारी ज़िंदगी, एवरीडे इमोशंस। चाय के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, हर दिन के इमोशंस जुड़े हुए हैं। सुबह जैसे ही 6 बजते हैं, दूध उबलने की आवाज़ और चाय की खुशबू, लगभग लगभग हर घर की कहानी है ये। हर घर में ये चलता है, जैसे कि हमारी शुरुआत ही चाय से होती है। चाय सिर्फ ड्रिंक नहीं है, हमारे लिए एक संस्कार है। ऑफिस के रास्ते पे टपरी की चाय, प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे कुल्हड़ की चाय, या कॉलेज के कैंटीन में दोस्तों के बीच, हर कहीं चाय चलती है। और तो और नुक्कड़ में हमारे बुजुर्ग लोग तो पूरी की पूरी राजनीति को ही निपटा देते हैं एक चाय के कप में। वो भी एक अच्छा अनुभव लगता है। कम से कम चाय हमें जोड़ तो रही है। एक चाय और बताओ, ये लाइन सिर्फ ऑफर नहीं, एक इनोवेशन होती है, बात करने का, कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं हमारे भारत में चाय की क्या जगह है। चाय ने भारत में अपना क्या स्थान बना रखा है। तो जी हाँ, भारत दुनिया के सबसे बड़े टी प्रोड्यूसर्स में आता है। कहाँ भारत में चाय इंपोर्ट हुआ करती थी, भारत में चाय थी भी नहीं, लेकिन अब आज के समय में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक इंडिया है, हमारा भारत है। और न जाने कितने देशों को ये आगे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर होने के साथ साथ जो हमारी चाय जो है वो असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी, कांगड़ा, हर जगह अपना एक डिस्टिंक्ट अलग टेस्ट है। और सबसे खास बात यह है, चाय ने सोशियो कल्चर जो है उसकी आइडेंटिटी अलग से बना दी अपने भारत में। और भारत की भी आइडेंटिटी चाय के साथ एक तरह से जुड़ी हुई है। जहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन हो, रिश्ते की बात हो, हार्ट ब्रेक हील करना, ये सब मोमेंट्स, सब कुछ एक चाय के कप के आसपास ही टहलता रहता है। एक कप चाय सबसे बड़ा इक्वलाइजर होता है हमारी आज की ज़िंदगी में। कोई कास्ट, क्लास, ये बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं देखता। जो भी है, हर कोई इसको पीता है और
अपना मन भी हल्का करता है। सब एक जैसा सिप लेते हैं, एक जैसा सुकून भी महसूस करते हैं, क्योंकि भाई चाय है, आखिरकार चाय का सवाल है मेरे भाई। भारत में चाय है एक इमोशन। सोच के देखो, किसी ने आज तक चाय को सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पिया है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्यास बुझाने के लिए चाय तो है ही नहीं। चाय हम फीलिंग के लिए पीते हैं भारत में। ठंड लगती है, अदरक वाली चाय, मसाले वाली चाय। थोड़ा उदास हो जाए मूड तो भी चाय, काम ज़्यादा हो जाए, स्ट्रेस हो जाए तो भी चाय, और मौसम रोमांटिक हो तो चाय और पकौड़ी तो चलती है। कहाँ सुबह चाय के साथ फैन, बिस्किट्स, इवनिंग में चाय के साथ स्नैक्स, पकौड़े, बिस्किट, ये सब हमारे भारत में नॉर्मल है। चाय हमारे मूड का एक आईना है, और जब वो एक कप हाथ में होता है ना, तो सच मानिए दुनिया थोड़ी सी अपनी लगने लगती है। तो अनपैक्ड भारत में हर सिप में देश है। आज जब हम कहते हैं अनपैक्ड भारत, तो ये सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं, ये एक इमोशन है। क्योंकि हर सिप चाय के साथ हम भारत के अलग अलग रंग महसूस कर रहे हैं। और यकीन मानिए, हमारे साथ बने रहिएगा, आप महसूस करते भी रहेंगे। ये सच बात है। हम पूरे देश में घूमेंगे, आपको पूरा देश घुमाएंगे, कहे अनकहे पहलू जरूर दिखाएंगे। कश्मीर का कहवा हो या कोलकाता के चायर, यही तो है अनपैक्ड भारत। अनपैक्ड भारत की चाय, एक देश जहां हर कप चाय एक अलग ही कहानी सुनाता है, और हर कहानी में भारत, हमारा भारत दिखता है। कितना गर्व होता है हमें। आजकल तो चाय के कितने स्टार्टअप्स चल पड़े हैं। सोचिए चाय क्या होती थी। पहले एक नुक्कड़ वाले भैया के पास बैठ के हम चाय पिया करते थे। अब तो चाय के स्टार्टअप्स आ गए हैं, कितने बड़े बड़े शोरूम्स आ गए हैं, जिन्होंने चाय को पूरी तरह कमर्शलाइज कर दिया है, एक अलग लेवल पे लेकर गए हैं उसको। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या मिलता है? सिप द स्टोरी, फील द सोल। आज का फास्ट पेस्ड डिजिटल वर्ल्ड में भी एक कप चाय हमें पॉज लेना सिखा देती है, सुकून दे देती है। एक कप चाय, यकीन, बस एक कप चाय, और हम फिर वापस अपने रूट्स तक पहुंच जाते हैं। वही मिट्टी, वही यादें, वही महसूस करने का तरीका, वही हमारा चाय के प्रति प्यार। तो अगला कप चाय जब हाथ में लो, तो बस याद रखना, ये चाय सिर्फ चाय नहीं, ये एक भारत का स्वाद है, एक कहानी है, एक जज्बा है, एक इमोशन है, एक संस्कृति भी है। एक कप चाय में पूरा का पूरा भारत समाया हुआ है। जी हाँ, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन ये सच है। तो दोस्तों, ये था हमारा अनपैक्ड भारत में चाय के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉग। हमें उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप भी अनपैक्ड भारत में पूरे भारत की जर्नी घर बैठे हमारे साथ देखिए, महसूस कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हम पूरे भारत की आपको कहानी बताएंगे, हर उस जगह की, हर उस कोने की, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग मार्केट्स, अलग अलग तरह का खाना, हर तरह का हम आपको अनुभव करवाएंगे हमारे अनपैक्ड भारत में। तो बस ज़्यादा क्या सोचना, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हमें ढेर सारा प्यार दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।